नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन ने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के सामान्य भेदों के बारे में, सामान्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का अध्ययन किया था। आज हम सामान्य रूप से समास का अध्ययन करेंगे। समास जो शब्द है वो संस्कृत में 3 शब्दों से मिलकर बनता है, सम, अस और घय। सम उपसर्ग, अस धातु, घय प्रत्यय। हिंदी में यही समास 2 शब्दों से मिलकर बनता है, सम और आस। सम मानी पास में, आस मानी बैठना। जब 2 शब्द पास में आकर के बैठ जाते हैं वहां समास की उत्पत्ति होती है। अर्थात 2 शब्द, कोई भी 2 शब्द अपन ले सकते हैं। जैसे एक शब्द अपन ने लिया माता और दूसरा शब्द अपन ने लिया पिता। एक शब्द को लिया अपन ने माता और दूसरा शब्द अपन ने लिया पिता। तो पहला शब्द तो हो गया माता। अब ये 2 शब्द जो है, समास की परिभाषा क्या होती है कि 2 शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। अर्थात 2 शब्द मिलेंगे, 2 शब्द मिलकर के विकार उत्पन्न होगा, अर्थात परिवर्तन होगा। विकार मतलब परिवर्तन। तो यहाँ पर माता और पिता, ये 2 शब्द अपन ने ले लिए। तो माता, दूसरा पिता। कोई भी 2 शब्द अपन ले सकते हैं, इनको जितनी प्रकार से अपन तोड़ सकते हैं। मुख्य रूप से समास उतने ही प्रकार से होंगे। जैसे नंबर 1 माता और नंबर 2 पिता। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक तो होता है प्रथम पद। प्रथम मानी पहला, पद मानी शब्द। तो ये क्या हो गया? पहला शब्द। पहले को पूर्व भी बोल सकते हैं, तो पूर्व पद। फिर द्वितीय पद। द्वितीय पद मानी दूसरा शब्द। फिर उसके बाद में दूसरे को क्या बोल सकते हैं अपन? उत्तर पद। इसी प्रकार से तृतीय पद। तृतीय पद मतलब तृतीय मानी अन्य। तो ये क्या हो गया? अन्य पद। और उसके बाद में द्वंद्व है। द्वंद्व पद मानी दोनों पद। अब प्रथम पद मानी पूर्व पद, द्वितीय पद मानी उत्तर पद, तृतीय पद मानी अन्य पद और द्वंद्व मानी दोनों। ये आप समझिए। अब देखो 2 शब्द अपन ने ले लिए। समास को समझने के लिए सबसे पहले 2 शब्द, क्योंकि इसकी परिभाषा ये कह रही है कि 2 शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। अर्थात 2 शब्दों में परिवर्तन होगा। 2 शब्द अपन ने ले लिए माता, पिता। अब यहाँ पर जो माता है ये पहला शब्द हो गया, दूसरा शब्द हो गया पिता। ये दोनों शब्द जितनी प्रकार से टूटेंगे समास के प्रकार उतने ही होंगे। जैसे एक तो अपन ने पहला तोड़ दिया, अर्थात पूर्व पद। एक अपन ने दूसरा तोड़ लिया, अर्थात उत्तर पद। एक अपन ने दोनों एक साथ तोड़ लिए, अर्थात द्वंद्व पद। और एक अपन ने इन दोनों से मिलकर क्या तोड़ दिया? तीसरा, अर्थात अन्य पद। तो समास मुख्य रूप से या मूल रूप से समास कितने प्रकार का हुआ? 4 प्रकार का हुआ। नंबर 1 पूर्व पद, नंबर 2 उत्तर पद, नंबर 3 द्वंद्व पद, नंबर 4 अन्य पद। पूर्व पद, पूर्व मानी पहला। पूर्व पद में होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। उत्तर पद में होता है तत्पुरुष समास। उत्तर पद में होता है तत्पुरुष समास। द्वंद्व मानी दोनों, अर्थात उभय भी बोल सकते हैं इसको, दोनों। तो यहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व मानी द्वंद्व खुद अपने आप में समास है, तो द्वंद्व समास। और अन्य, अन्य मानी तीसरा, अर्थात बहुव्रीहि समास। अब देखो ये समास के भेद निकल गए। कैसे? कि समास 2 शब्दों के मेल को कहता है और 2 शब्द अपन ने यहाँ पे ले लिए माता और पिता।
तो एक तो पहला शब्द हो गया, अभी वो जितने प्रकार से तोड़ सकते हो उतने प्रकार के प्रकार हो गए समास के। तो एक तो हो गया माता और एक हो गया पिता। तो पहला, दूसरा, दोनों और तीसरा। तो पहला टूटा तो अव्ययभाव समास। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको अव्ययभाव समास की पहचान करनी है तो उसमें पूर्व पद की तरफ आपको ध्यान देना होगा। फिर इसमें टूटा दूसरा, दूसरा मतलब तत्पुरुष समास उत्तर पद। तो यदि आपको तत्पुरुष समास की पहचान करनी है तो आपको दूसरे पद की तरफ जाना पड़ेगा, अर्थात दूसरे शब्द की तरफ जाना पड़ेगा। फिर द्वंद्व, द्वंद्व माने द्वंद्व समास। यदि आपको द्वंद्व समास की पहचान करनी है तो वहां पर दोनों शब्द समान अधिकार रखेंगे, पहला भी और दूसरा भी। इसी प्रकार से यदि आपको बहुव्रीहि समास की पहचान करनी है तो वहां पर आपको दो शब्द ऐसे देखेंगे जो किसी अन्य पद की क्या करेंगे, पूर्णता करेंगे, अन्य पद को पूर्ण करेंगे। अब यहां पर देखो, अब आपने सोचा होगा कि इसमें द्विगु समास तो नहीं आया, इसमें कर्मधारय तो नहीं आया, तो यहां पर तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय, तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का भेद है द्विगु। तत्पुरुष का भेद क्या है, कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद है द्विगु। कैसे? अब पहला समास तो क्या हुआ, अव्ययभाव समास। दूसरा समास क्या हुआ, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का भेद क्या हुआ, कर्मधारय। कहने का मतलब उपभेद, तत्पुरुष का उपभेद हुआ कर्मधारय और कर्मधारय का उपभेद क्या हुआ, द्विगु समास। तो समास कितने हो गए, 1 2 3 और 4 और पांचवा क्या हो गया, द्वंद्व समास और छठवां हो गया बहुव्रीहि समास। अब ये समास अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि समास कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। 6 प्रकार के लिखेंगे तो लाइन से लिखेंगे, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। पर यदि समास के प्रकार अपन 4 बताएंगे तो यहाँ पर फिर 4 बताने पर अव्ययभाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर तत्पुरुष का भेद कर्मधारय बताना, कर्मधारय का भेद द्विगु बताना है, फिर उसके बाद बहुव्रीहि और द्वंद्व। इस प्रकार से समास के प्रकार आप 4 बता सकते हो। यदि 5 बताना हो तो 5 कैसे बताएंगे, तत्पुरुष का भेद तो कर्मधारय बता दिया, पर कर्मधारय का भेद द्विगु नहीं बता करके द्विगु को अलग से भेद में ले लेंगे तो समास के प्रकार कितने हो गए, 5। तो 6 भी बता सकते हैं, 4 भी बता सकते हैं और 5 भी बता सकते हैं। बाकी मुख्य रूप से समास के प्रकार कितने होता है, 4। क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। कैसे बता दिया कि समास दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो दो शब्द अपन ने ले लिए, दो शब्द जितने प्रकार से पूर्ण सकते अपन ने तोड़ने का प्रयत्न किया, पहला, दूसरा, दोनों और तीसरा। तो समास के प्रकार 4 हुए। पहला, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात उभय पद की प्रधानता होती है द्वंद्व समास होता है। और जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब इसके अलावा जो कर्मधारय और द्विगु बचा, तो द्विगु में तो पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है और कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद विशेषण, दूसरा विशेषण, पहला विशेषण, दूसरा विशेषण, उपमान या उपमेय, अर्थात पहला पद या तो दूसरे पद की विशेषता बताया गया, पहला दूसरा पहले। तो कहने मतलब कर्मधारय और द्विगु ये इस प्रकार से है कि किसके भेद है, तत्पुरुष के। अब इन समासों को याद करने की या समास के जो प्रकार है उनको याद करने की ट्रिक है। ट्रिक लिखवाता हूं मैं, अब, कह, तो, दे, के। यहां पर के को काट दो हिंदी के अनुसार, क्योंकि के मतलब केवल भाव समास संस्कृत के अनुसार। तो यहां पर 1 2 3 4 5 और 6। ए मानी अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। ब मानी बहुव्रीहि समास। उसके बाद में क मानी कर्मधारय समास। उसके बाद में त मानी तत्पुरुष समास। द मानी द्वंद्व समास और द मानी द्विगु समास। ये समास के प्रकार याद रखने का क्या है, सूत्र है कि अब कह तो दे दे, अब कह तो दे दे, अब कह तो दे दे। ए अव्ययभाव समास, ब बहुव्रीहि समास, क
कर्मधारय समास तय, तत्पुरुष समास दय, द्वंद्व समास दय, द्विगु समास। यदि पूरे भेद लाइन से ले उपभेद नहीं बता करके तो समास के प्रकार कितने हो गए? 6 हो गए। इस प्रकार से समास और समास के जो प्रकार है वो कैसे करे जाएंगे? या तो अपन क्या लेंगे, दो शब्दों को लेंगे या फिर ठीक प्रकार से उनकी परिभाषा को तैयार करेंगे। तो दो शब्द अपन ने लिए माता और पिता। तो एक तो पहला टूट गया, एक दूसरा टूट गया और एक दोनों टूट गए और दोनों से बना तीसरा टूट गया। तो पहला टूटा तो अव्ययभाव समास आया, दूसरा टूटा तो तत्पुरुष समास आया। दोनों टूटे तो द्वंद्व समास आया और दोनों से बढ़कर यदि कोई तीसरा टूटा है तो वहां पर बहुव्रीहि समास आया। तो समास के प्रकार अपन 6 भी बता सकते हैं, 5 भी बता सकते हैं, 4 भी बता सकते हैं। भाई मूल जो समास है वो 4 ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। तो दो शब्द अपन ने लिख लिए, दो शब्द जितने प्रकार से टूटेंगे समास उतने ही प्रकार के होंगे। तो यहाँ पर दो शब्द, पहला, दूसरा, दोनों और तीसरा, इस प्रकार समास 4 हो गए। और फिर तत्पुरुष का भेद क्या है? कर्मधारय। और द्विगु को अलग लिखे तो समास के प्रकार हो गए 5। और लाइन से सबको उपभेद नहीं बताते हुए अलग अलग लिखे तो समास के प्रकार हो गए 6। इस प्रकार से समास 4, 5 और 6। बाकी मूलतः समास कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। और सभी प्रकार समास के कितने हुए? मूलतः समास 4 प्रकार के और सभी प्रकार के समास हुए 6 प्रकार के। इस प्रकार से समास के जो भेद है उनका अध्ययन अपन ने किया। और चैनल के माध्यम से बार बार कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से किसी भी शब्द में कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। गणपति क्लासेस के अनुसार जो भी अध्ययन यहाँ पर करवाया जा रहा है, अन्य विषय जैसे गणित, अंग्रेजी आदि के लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि जल्द ही उनके भी अध्ययन की व्यवस्था इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों के पास समय पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।